हेलो दोस्तों 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बहुविकल्पी फॉर्मेट में देखेंगे। ये सब ठीक, और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पूछा हम लोग का भारतमाला किस परियोजना मतलब किस क्षेत्र से है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएनकी राजमार्ग विकास। तो राजमार्ग विकास हम लोग का भारतमाला परियोजना है हम लोग का। और हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 34,800 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करना है, जिससे यातायात सुगम हो और लॉजिस्टिक लागत कम हो हम लोग का। ठीक, इसका उद्देश्य है भारतमाला का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ किया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने हम लोग का कहाँ से किया था? आंसर हो जाएगा हम लोग का डीएन की झांसी से हम लोग का नेतृत्व किया था हम लोग का लक्ष्मीबाई ने। अब हम लोग का देखते हैं इसके बारे में। जैसे 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी जल्द ही विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसका नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीबाई ने हम लोग का ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसका नेतृत्व किया था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? तो अखंडता और धर्मनिरपेक्ष हम लोग का किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हम लोग का? आंसर हो जाएगा बीएन की 42वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा अखंडता और धर्मनिरपेक्ष संशोधन मतलब शब्द को जोड़ा गया हम लोग का। ठीक, और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, जाकर वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। इस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को ठीक कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि अभिनव बिंद्रा हम लोग का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हम लोग। अभिनव बिंद्रा, जैसे अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2008 में बीजिंग के ओलंपिक में हम लोग का जीते थे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय संविधान और एनडीआरएफ ने नागालैंड में किस संयुक्त आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया था? तो एनडीआरएफ ने नागालैंड में किस संयुक्त आपदा राहत का अभ्यास का आयोजन किया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बीएन की राहत अभ्यास का हम लोग का आयोजन किया था। ठीक, अब देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भारत में एक विशेष बल है जिसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि एनडीआरएफ को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यह गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन आता है। तो ये हम लोग का गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और देश में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 2006 में स्थापित किया था। तो एनडीआरएफ को हम लोग का 2006 में स्थापित किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कथकली नृत्य में मुख्य रूप से कौन से भाव दिखाए जाते हैं? तो कथकली जो हम लोग का नृत्य है मुख्य रूप से इसके कौन से भाव दिखाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की रंगीन चेहरे के हाव भाव। तो रंगीन चेहरे के हाव भाव को दिखाया जाता है कथकली नृत्य में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो हम लोग का रोम हम लोग का पूछा है किस प्रकार की मेमोरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बीएन की नॉन वोलेटाइल हम लोग की मेमोरी है रोम हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान आमतौर पर कौन सा कृषि उपकरण उपयोग करते हैं? तो जो भारतीय किसान है आमतौर पर किस कृषि उपकरण का उपयोग करते हैं हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि खुरपी का उपयोग करते हैं आमतौर पर कृषि। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, सागौन, साल और चीड़ के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सागौन, साल और चीड़ के जो पेड़ है हम लोग का किस वनों में पाए जाते हैं हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि पर्णपाती वनों में हम लोग का पाए जाते हैं सागौन, साल और चीड़। अब इसके बारे में जैसे सागौन, साल और पेड़ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में यानी कि ट्रॉपिकल डिसाइडेड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं हम लोग, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है 10 नंबर, जनवरी 2025 में किस भारतीय कंपनी ने स्वदेशी रूप से
पैरासीटामोल का निर्माण किया था? तो कौन सी है जो भारतीय कंपनी है जो स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल का निर्माण की है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने हम लोग का पैरासीटामोल का निर्माण की है, जो स्वदेशी हम लोग की यानी कि भारत की हम लोग की। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन WEBS 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? तो हम लोग का भारत का जो पहला हुआ है हम लोग का विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुआ हम लोग का CN की बेंगलुरु में हम लोग का हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 किसे मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा BN की MT वासुदेव नायर, MT वासुदेव नायर को मिला है हम लोग का पद्म विभूषण 2025 का पुरस्कार हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जैसे हम लोग का है पूछा हुआ है ये, केंद्र सरकार ने पद्म भूषण 2025 विजेताओं की सूची जारी की। इस वर्ष सरकार ने 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म विभूषण और 13 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। तो आप लोग इसके भी ध्यान रखिएगा, 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 19 पद्म विभूषण मिले और 113 पद्म श्री मिला हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अस्थायी स्तोबंद प्रणाली किसने लागू की थी? और जो हम लोग का है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा BN की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हम लोग का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अब इसके बारे में जैसे देखते हैं, जो बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था। यह मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था हम लोग का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था और 1793 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किस हड़प्पा स्थल पर कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाया गया है? तो हड़प्पा स्थल हमको बताना है जो कुत्तों के मालिकों के साथ दफनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? CN की बुर्ज होम में हम लोग का दफनाया गया है, कुत्तों के मालिकों के साथ दफनाया गया है, और जो क्या है हड़प्पा स्थल है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 नंबर, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग किस में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा CN की कृषि क्षेत्र में हम लोग का पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 1991 के LPG सुधारों के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो 1991 के जब LPG हम लोग का सुधार हुआ तो उस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा BN की सेवा क्षेत्र में हम लोग की सबसे अधिक वृद्धि हुई थी LPG सुधारों के बाद हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप पूछा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हम लोग का B यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF किस वर्ष लागू हुआ था? तो NDRF किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा BN की 2006 में हम लोग का NDRF लागू हुआ था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष कौन है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा BN की संतोष कुमार यादव हम लोग का NHAI के अध्यक्ष है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लोक अदालत किन मामलों में शामिल नहीं हो सकता है? तो जो लोक अदालत है हम लोग का किसके मामलों में शामिल नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का DN की गैर समझौता योग्य आपराधिक मामलों में। तो समझौता योग्य आपराधिक मामलों में हम लोग का लोक अदालत शामिल नहीं होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना हम लोग किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा CN की ऑक्सीकरण और यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि हम लोग का लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब हम लोग का देखते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्री के विभागों का आवंटन कौन करता है? तो राज्य मंत्री के हम लोग का विभागों का आवंटन कौन करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN की मुख्यमंत्री करता है राज्य मंत्री के विभागों का आवंटन। अब हम लोग देखते हैं जैसे इसके बारे में, जैसे भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और वही मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है। ठीक,
तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क किसे कहा जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 1987 में हम लोग का पारित हुआ था। अब हम लोग देखते हैं जैसे इसके बारे में, जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट यानी कि वर्ष 1987 में हम लोग का संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करना था। इसका यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि लालसा का गठन किया गया। तो नालसा का इसके बाद गठन किया गया था 9 नवंबर 1995 को लागू होने के बाद, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? तो 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि केडी जाधव ने हम लोग का जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 42वें संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? आंसर हो जाएगा ए यानी कि लघु संविधान के नाम से भी हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो हम लोग का एनडीआरएफ जो हम लोग का बना था वो किस अधिनियम के तहत गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हम लोग का एनडीआरएफ का गठन किया गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कौन सी मेमोरी बिजली बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखती है? तो हम लोग की जो कौन सी मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखती है? तो ये हम लोग का कंप्यूटर से पूछा हुआ है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि रोम हम लोग की है जो भी बिजली बंद होने पर डेटा को बनाए रखती है हम लोग, ठीक। रोम और रैम हम लोग का ये बिजली कट होने पर हम लोग का इसमें डाटा उड़ जाता है, ठीक, रैम में हम लोग का, ठीक, और इसमें बनाए रखती है रैम में, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, खुरपी और दराती किस प्रकार के उपकरण है? तो खुरपी और दराती हम लोग किस प्रकार के उपकरण हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा बी यानी कि कृषि उपकरण है हम लोग का खुरपी और दराती। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम लोग का भारत के किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य और पूर्वी भारत में हम लोग का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, वेब्स 2025 का मुख्य फोकस क्या था? तो वेब्स 2025 का मुख्य फोकस क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग। तो मीडिया और मनोरंजन उद्योग हम लोग का वेब्स 2025 का मुख्य उद्देश्य था हम लोग का, ठीक। तो हम लोग का ये सारे क्वेश्चन हम लोग का इंपोर्टेंट है, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को जरूर तक देखिए, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, पद्म विभूषण 2025 पाने वाले ओसामा सुजुकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पद्म विभूषण 2025 पाया गया हम लोग का ओसामा सुजुकी ने, ठीक, तो किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि व्यापार और उद्योग से हम लोग का संबंधित है ओसामा सुजुकी हम लोग की, और 2025 में इनको हम लोग का पद्म विभूषण मिला है, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा हम लोग का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कार्निवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की थी? तो कार्निवालिस जो हम लोग का अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया था? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1793 हम लोग का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था कार्निवालिस ने। अब हम लोग का है 34 नंबर, बुर्ज-होम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो बुर्ज-होम पुरातात्विक स्थल हम लोग का कहाँ पर है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि जम्मू और कश्मीर में हम लोग का बुर्ज-होम पुरातात्विक स्थल हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, 1991 के आर्थिक सुधारों को क्या कहा जाता है? तो 1991 में हम लोग का एक आर्थिक सुधार हुआ था और उसको हम लोग क्या कहते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी। तो इसको हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हम लोग जानते हैं हम लोग को 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था हम लोग का, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, सीपीयू के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो सीपीयू के हम लोग को बताना है 3 घटक कौन से हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर।
तो ये हम लोग का रजिस्टर को हम लोग मेमोरी भी कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 3 ये हम लोग का होते हैं भाग सीपीयू के, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है क्वेश्चन हम लोग का NHAI हम लोग का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हम लोग का कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1995 हम लोग का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, लोक अदालत को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोक अदालत है हम लोग को किस नाम से और जानते हैं हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनता की अदालत को हम लोग लोक अदालत के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जंग लगने की प्रक्रिया में आयरन का ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है? तो जब जंग लगता है उसके आयरन का ऑक्सीकरण होकर हम लोग का क्या बनता है हम लोग का? तो या फिर 3+ बनता है हम लोग का, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपसे फिफ्थ में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।